अपनी आंखें बंद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आंखें बंद कीजिए, ध्यान अपनी सांस पर लगाइए, सांस। अब सोचिए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है। सोचिए आप क्या बनना चाहते हैं। सोचिए जो ड्रीम है, जो सपना है आपका, जो जिंदगी की ख्वाहिश है, जो जिंदगी में पाना चाहते हो, वो मिल रहा है आपको। आपको वो लक्ष्य, वो एम, वो गाड़ी जो BMW आप लेना चाहते हैं, उसमें घूम रहे हैं आप, चाबी मिल रही है आपको BMW की। IAS बनना चाहते हैं, इंटरव्यू क्लियर हो गया है। जस्ट सोचिए कि जो भी ड्रीम है वो सपना पूरा हो रहा है, सपना पूरा हो गया है। एंजॉयमेंट, अब देखिए, फील कीजिए उस सक्सेस को, जस्ट फील इट, कम ऑन, फील दैट सक्सेस। फील, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ डू यू फील नाउ, जस्ट फील इट। वाओ, ऐसा लग रहा है लाइफ यही है, दिस इज ओनली द लाइफ आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। लग रहा है, ऐसा लग रहा है यही लाइफ है, कितनी अच्छी लाइफ है, मजा आ रहा है लाइफ में। जस्ट फील इट, एंजॉय कीजिए उस लाइफ को। दैट्स गुड। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है, हमें जिंदगी में क्या करना है और कहां जाना है और क्यों करना है और करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया जाए। क्योंकि सफल होने के लिए, कुछ जिंदगी में करने के लिए, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य होना जरूरी है। एक आपको यह समझ में आना चाहिए किस तरफ आप जाना चाह रहे हैं। घर से निकले हैं, अब घर से निकलने के बाद कहां पहुंचना है, CST जाना है, कुर्ला जाना है, आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप वहां पहुंचते हैं। तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं कि लाइफ में हमारा एक लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं। वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ what we want to do in our life and why we want to do it, then how would we achieve that, that's the after that, but पहले लक्ष्य क्या है। तो सपना, सबसे पहले एक बड़ा ड्रीम रखना जरूरी है, एक लक्ष्य रखना जरूरी है, एक एम रखना जरूरी है। एक लक्ष्य रखिए और लक्ष्य बड़ा रखिए। बड़ा लक्ष्य रखना कि कहां पहुंचना है आपको, वो लक्ष्य दिमाग में डाल लीजिए। चाहत उसके लिए, भूख उसके लिए डेडिकेशन, उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो कि नहीं आप, उस लक्ष्य से क्या मिलेगा, पाने के बाद क्या होगी आपकी हालत, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिग लक्ष्य, सपना हमेशा रखिए बड़ा। तो सपना, सपनों से याद आया, और बीच में तालियां जरूर बजानी है। अगर मैं अभी नहीं बजानी है, अगर जहां पर पसंद आया वहां पर तालियां जरूर बजाइए, ठीक है। तो सपने की बात हो रही है, तो सपनों से याद आया, ध्यान दीजिएगा, सपनों से याद आया कि सपने वो नहीं होते जो नींद आने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद आने के बाद नहीं आते। सही बोला मैंने? नहीं। फिर से बोलता हूं, सपने वो नहीं होते जो नींद आने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। तो ऐसे सपने रखे जो नींद नहीं आने दे, यानी कि एक जुनून वाला सपना, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब उसके लिए एक गोल बनाया आपने एक गोल बनाया। सपोज हमें IAS बनना है, हमें IPS बनना है, हमें एक बिजनेसमैन बनना है। हमने ड्रीम एक डिसाइड किया, एक बड़ा सपना है हमारा, एक बड़ा लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए सबसे पहले ये ड्रीम जब हम ले रहे हैं, जब ये डिसीजन आप बना रहे हैं, ये ड्रीम है बिग ड्रीम, इसके लिए सबसे पहले राइट डिसीजन लेना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू।
क्योंकि सपने देखने से कुछ नहीं होता, और सपने को पूरा करने के लिए गधे मजदूरी की भी जरूरत नहीं है। गधे मजदूरी से सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती है क्लैरिटी से। क्लैरिटी मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, किसी और के लिए नहीं। किसी और का सपना आपकी रियलिटी नहीं बन सकता। आपका क्या है, what you want to do, what you feel to do, what you have interest about to do, आप क्या चाहते हैं, तब वो होगा। तो उसके लिए राइट डिसीजन, क्लैरिटी इज इन इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी मीन्स व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। क्लियर अबाउट द डिसीजन, क्लैरिटी। अगर मैं ये लक्ष्य है मेरा ये, तो ये लक्ष्य के बाद मैं क्या करूंगा जिंदगी में, मतलब ये लक्ष्य हो पाएगा कि नहीं मुझसे, कहां तक मैं पहुंचूंगा, मेरी एबिलिटीज को मुझे देखना है, मेरी जो क्षमता है, मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरी जो योग्यता है, मैं फिट हूं कि नहीं इस रोल के लिए, तब जाके, नहीं तो दरवाजे बंद हो जाएगा आगे जाके। क्लियर नहीं है तो, यानी कि सही समय पर सही काम, सही स्थान, तब सफलता मिलती है। सही समय चूज करना है, सही टाइम यूज, कौन से समय में स्टार्ट करना है, कहां पर स्टार्ट करना है, और फिर उसके बाद आगे ये एटीट्यूड और उस लक्ष्य को पकड़ के लेके जाना है। आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि अपनी पर्सनालिटी कैसे बनाना है। डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी? पर्सनालिटी का मतलब एक व्यक्तित्व होता है। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, मैटर नहीं करता। ये 2 मिनट के लिए होता है, 2 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स। आपका जो ये लुक है, ये जो वेयरिंग स्टाइल है, ये जो आप दिखते हो, ये 30 सेकेंड के बाद आप क्या करते हो वो पूरी फिल्म लेके जाएगा। ये सिर्फ 30 सेकेंड चमकेगा, उसके बाद आप क्या करोगे आगे, वो इंटरनल पर्सनालिटी बिल्डअप करना है। वो इंटरनल पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देना है कि आगे क्या होगा। तो उसके लिए हमें इंटरनल पर्सनालिटी, अपना स्ट्रेंथ, मतलब आप सिंपल हो चलेगा, आप साइकिल पे चलो, किस पे चलो, साइकिल, स्कूटी पे, लेकिन साला आप होटल ताज के बाहर जा रहे हो, उसने रोक दिया, कहां जा रहा है तू, जेब में चेकबुक होनी चाहिए और उसको बोलो ला, मैं खरीदूंगा इस होटल को और आज खाना यहीं खाऊंगा अकेले। ये आपका एटीट्यूड, इतना दम आप में होना चाहिए। दम ये दिखाने से नहीं होता, शो अप करने से कुछ नहीं होता। आप में इतना दम होना चाहिए, आपके अंदर वो पर्सनालिटी, वो एटीट्यूड वो बचपन से बिल्डअप होता है, सोसाइटी से बिल्डअप होता है। एटीट्यूड इज इन इंपॉर्टेंट। देखने का नजरिया, सोच, उस लेवल की सोच, कैसे आप सोचते हो, सोसाइटी में सोच आपको अलग बना रही है, एटीट्यूड आपको अलग बना रहा है। कमल जो होता है वो कीचड़ में ही खिलता है। कमल कहां खिलता है? कीचड़ में खिलता है। लेकिन कीचड़ में खिलने के बाद उसको कहां चढ़ाते हैं? भगवान को चढ़ाते हैं ना। ये मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि उस कमल के ऊपर है, जब तक वो सुगंधित है, जब तक वो फ्रेश है, तब आप चढ़ाएंगे। जैसे मुरझा गया उसको कचरे में फेंक देंगे। यानी कि आप भी उस कमल की तरह हो। जब तक अपने ऊपर काम करोगे, जब तक फ्रेश रहोगे, जब तक दिखते रहोगे, जब तक आपके अंदर टैलेंट रहेगा, तब तक दुनिया आपको ऊपर लेके जाएगी। जिस दिन आपने वो चीज सोच ली और वो मुरझा गए, तो कमल की तरह कहीं भी गिर जाओगे। तो इंपॉर्टेंट इज आप अपने आप को बना के रखो, उस लेवल का बनाना है, उसके लिए खुद पर मेहनत करनी है। रोज कुछ ना कुछ मेहनत करती है, अपने ऊपर बहुत जरूरी है मेहनत करना। सुबह जल्दी उठने की हैबिट, अच्छी किताबें पढ़ने की हैबिट, अच्छे लोगों के साथ रहने की हैबिट, अच्छा काम करने की हैबिट, अच्छा सोचने की हैबिट, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने की हैबिट, हमेशा मेहनत करने की हैबिट, अच्छे काम करने की हैबिट, ये हमें अलग बनाती है सोसाइटी में। गधे मजदूरी से कुछ नहीं होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करता हूं। पर्सनालिटी वो क्रिएट करता है जो समझदार होता है। समझदारी चाहिए पर्सनालिटी के लिए, पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। पढ़ाई लिखाई करके तुम एक सिर्फ नौकर बन सकते हो। क्या बन सकते हो? नौकर। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप नौकर बन सकते हो, आईएएस भी बन सकते हो,
लेकिन अगर आप समझदार हैं और आपकी पर्सनालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप राजा बन सकते हो। राजा बनने के लिए समझदारी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। एजुकेशन इतना मायने नहीं रखता है कि हम बहुत सारी डिग्रियां लेके घूमें, बट समझदार बहुत जरूरी। समझदारी, क्या करना है क्या नहीं, किस तरह का डिसीजन हमें लाइफ में लेना है। टू नो अबाउट पर्टिकुलर थिंग, इफ यू डोंट नो अबाउट यू, हाउ वुड यू टेल अदर्स? अगर आपको खुद के बारे में नहीं पता, क्या बताओगे लोगों को, या क्या किस चीज पर काम करोगे आप? उसके लिए आपको एक एटीट्यूड की जरूरत है। पर्सनालिटी बिल्डअप करता है एटीट्यूड। एटीट्यूड जो शब्द है ना, नजरिया, आप अपने नजरिया को हमेशा पॉजिटिव रखिए। दृष्टिकोण, एटीट्यूड मतलब क्या होता है? किस चीज को किस तरह से आप देखते हो, किस इंसान को किस तरह से आप देखते हो, वो एटीट्यूड है। क्या है? एटीट्यूड। कैसे देखते हो, किस कोई भी चीज है उसको आप किस नजर से देखते हो। मैं ये कर सकता हूं। एटीट्यूड और घमंड, घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन एटीट्यूड मींस नजरिया। घमंड मतलब ईगो। मैं ये सिर्फ कर सकता हूं और मैं कर सकता हूं, दोनों में अंतर है। यस और नो? एटीट्यूड, मैं ये कर सकता हूं। कंपेयर जब लोगों से करते हैं तो ईगो आ जाता है। जब दुनिया से आप कंपेयर करते हो अपने आप को, जब लोगों से आप अपने आप को बोलते हैं कि ये मुझसे बेहतर नहीं है। महाभारत में 2 महान योद्धा थे, कर्ण और अर्जुन। कर्ण भी बहुत महान योद्धा था, लेकिन कर्ण को हमेशा एटीट्यूड नहीं था, ईगो में रहता था, और ये एटीट्यूड था इसको। कर्ण हमेशा कंपेयर करता था और अर्जुन कंपेयर नहीं करता था। इसके कारण से, इसी के कारण वह सबसे पहले आया। इज द बेस्ट एंड ही वाज द बेस्ट इन महाभारत। दैट एटीट्यूड, शेर का एटीट्यूड है। आप जाइए, शेर ने पूरे जंगल में ऐसा एक एटीट्यूड बिल्डअप किया है कि हाथी उससे बड़ा है, चाहे तो उसको मार सकता है। उससे भी इंटेलिजेंट जानवर रहते हैं जंगल में, लेकिन जब उसको देखते हैं दूसरे एनिमल्स तो बोलते हैं ईटर्स है, ये खा जाएगा। वो एटीट्यूड, उसके अंदर एक साहस है, करेज है। करेज, साहस, विच इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। ये जो डर है, इसको भगाना है। हमारे अंदर एक डर है, आप सबके अंदर एक डर है। उस डर से खेलना है, उस डर को निकालना है। ये डर कहां से है? ये लोगों से डर है। लोगों को देख के हम डरते हैं। अंग्रेजी गलत बोल दूंगा तो लोग क्या बोलेंगे? ये डर है, नहीं बोल पाते। मैं जो अपना काम कर रहा हूं, ये काम अगर मैं आगे लेके जा रहा हूं, कुछ बड़ा बनना चाहता हूं, तो लोग बोलेंगे क्यों कर रहा है? फेल हो गए तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे? इस चक्कर से हम रिस्क ही नहीं लेते, रिस्क लेते ही नहीं है। हमारे अंदर वो डर भर गया है। उस डर से जीतना है हमें। अगर वो डर से आप जीत गए, कहते हैं डर, साहस मतलब क्या होता है? डर भी जिसको डरा दे उसको साहस कहते हैं। साहस किसे कहते हैं? डर से भी डर को डर लगता है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि अगर शेर आपके सामने आ जाए, आपके सामने शेर आ जाए, तो वो हमला करे उससे पहले आप हमला कर दो। 1% आपके पास जीतने का चांस है। अगर आपने हमला कर दिया तो 1% है आपके पास, आप जीवन बचा सकते हो अपनी, लेकिन आपको हमला करना पड़ेगा। यानी कि डर पे हमला करना पड़ेगा, तब जीतोगे आप। कब जीतोगे? जब हमला करोगे और उसको जड़ से निकालना है, मुसीबत को जड़ से निकालना है। इसके लिए वो कहते हैं कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ये बिलीफ सिस्टम है बॉस। क्या है? आत्मविश्वास, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम, खुद पे भरोसा रखना, बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम आपको वो करके देता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, कोई इंसान आपको गिरा नहीं सकता, और आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर ये बिलीफ सिस्टम, एक कॉन्फिडेंस एक बिलीफ सिस्टम में आता है। बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम वो है कि दशरथ मांझी ने 360 फीट का पहाड़ तोड़ दिया। दशरथ मांझी ने बिलीफ सिस्टम। दुनिया उसे कह रही थी कि एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट कि ये मामूली सा आदमी
इस पहाड़ को तोड़ेगा। लेकिन बिलीफ सिस्टम एक छेनी और एक हथौड़ी लेके निकल पड़ा, और ये बिलीफ सिस्टम है कि समय कितना लगा आप सोच भी नहीं सकते। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल नहीं, 21 साल नहीं, पूरे के पूरे 22 साल लगे और 22 साल में तोड़ दिया 360 फीट का पहाड़। दशरथ मांझी ने एक नया इतिहास रच लिया। दिस इज बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम वो कर दिखाता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। आचार्य चाणक्य को भरी सभा में धनानंद ने बोला कि तू क्या ब्राह्मण है, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने, और उसको लात मारा और फेंक दिया चुटिया पकड़ के आचार्य चाणक्य को कि तू एक ब्राह्मण है, मैं राजा हूं, तू क्या कर सकता है मेरा, मैं इस राज्य का राजा हूं। बिलीफ सिस्टम वो करता है। आचार्य चाणक्य घर पे गए वापस और एक छोटे से गांव में गए और वहां पकड़ा एक छोटा सा बच्चा चंद्रगुप्त, और उस बच्चे को ट्रेन किया, उस बच्चे को एजुकेशन दिया, उसको एजुकेट किया और बना दिया भारत का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो बिलीफ सिस्टम जब आप एक दिल में लगा देते हो और एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है आपका करियर, आपका लक्ष्य, आप जो भी करना चाहते हो, अगर आपने दिल में ले लिया उस चीज को कि मैं ये कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। अगर आप मौत के मुंह पे हो वापस आ सकते हो। बिलीफ सिस्टम आपको यह सोचना है कि मैं जिंदा हूं, तो आप जिंदा ही रहोगे। बिलीफ सिस्टम वो करता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। ये हमको अलग बनाता है। इट मेक्स अस डिफरेंट इन द सोसाइटी, एंड यू हैव टू बी डिफरेंट इन द सोसाइटी। अगर आप अलग नहीं हैं, अगर आप अलग नहीं करते, तो आप एक अलग इंसान और एक बड़ी सफलता नहीं पा सकते। और जब आप अलग करोगे तो सोसाइटी में, समाज में लोग आपको गिराएंगे, लोग आपको खींचेंगे, लोग आपकी बातें करेंगे, लोग आपको बोलेंगे तुमसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हुआ तो तुमसे नहीं होगा, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहे हैं। वो नहीं कर सकते तो क्या आप नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, लेकिन लोग आपको, और बातें उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो अगर आपको गिरा रहे हैं, अगर आपको कह रहे हैं तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम्हें खींच रहे हैं क्योंकि तुम कुछ अलग करोगे, और अगर तुम कुछ अलग करोगे तो तुम्हें दर्द होगा, पेन होगा। अगर दर्द नहीं हो रहा है जिंदगी में तो समझो कुछ नहीं बदलने वाला, और अगर दर्द हो रहा है तो समझो कुछ बदल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड की लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, 10,000 में ही लगा था और रिटायर भी 12,000 में ही होता है, पूरी जिंदगी दे देता है। नॉर्मल लाइफ है, सुबह आएगा शाम को जाएगा, 10,000 रुपये सैलरी 15-20 साल की एज में, और 60 साल की एज में 12,000 सैलरी। स्ट्रगल नहीं है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में पेन है। तो अगर स्ट्रगल है, अगर पेन है, अगर आपको दर्द हो रहा है, समझो बदलने का वक्त है, बदल रहे हो आप। बदलोगे नहीं तो बनोगे नहीं। बदलना जरूरी है, हर साल बदलना जरूरी है, हर मिनट बदलना जरूरी है, अपने ऊपर काम करना जरूरी है। बदलाव। सफलता के लिए कोई बड़े घर में पैदा होने की जरूरत नहीं, किसी का नाम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, ज्यादा पैसा का होना जरूरी नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना जरूरी नहीं, धनी होना जरूरी नहीं, ज्यादा ज्ञानी होना भी जरूरी नहीं। और वैसे तो ज्यादा ज्ञान, जो ज्यादा समझदार हो जाते हैं उल्टा पुल्टा हो जाता है। एवरेज लोग जिंदगी में सफल हुए हैं, एवरेज, ज्यादा ज्ञानी नहीं। समझ रहे हैं कि ज्यादा बुद्धिमान शकुनी जी थे, इसलिए महाभारत हो गई है। महाभारत शकुनी से हुआ है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो द्रौपदी से नहीं हुआ है। उसके दीप में जाइएगा कभी आप कि महाभारत द्रौपदी ने नहीं करवाया, वो तो जरिया था। वो करवाया किसने? शकुनी ने। कभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, क्योंकि वो ज्यादा बुद्धिमान था।
समझ रहे कि नहीं? ज्यादा बुद्धिमान लोग सफल नहीं होते कभी भी, कि आप लोग सोचोगे 99% वाले वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करते, हो पढ़ाकू बन जाते। बहुत मैंने देखे पढ़ाकू बन जाते, पढ़ते 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 पढ़ते, दिन भर पढ़ रहे हैं, आपके साथ बैठे रहेंगे। 10-15 साल के बाद देखिए वो 20-30 हजार रुपए की नौकरी किसी दफ्तर में लगे रहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी इंटरनल पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देना है, एजुकेशन के ऊपर उतना नहीं। एजुकेशन तो करना ही है, लेकिन आप में क्वालिटीज होनी चाहिए, पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी आपको अलग बनाती है। अब पर्सनालिटी से मैं आपको बताना चाहूंगा पर्सनालिटी कैसे पता चलेगी। मोदी जी के बारे में आप सोचिएगा, मोदी जी एक कंप्लीट पर्सनालिटी है खुद में खुद में एक पर्सनालिटी है, वो भी कंप्लीट। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है अपने आप की पर्सनालिटी बनाने के लिए लैंग्वेज, भाषा, ड्रेसिंग सेंस और बिहेवियर। ये 3 क्वालिटीज होती है अपनी पर्सनालिटी को क्रिएट करने के लिए। अब मोदी जी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मोदी जी जिस स्टेट में जाते हैं उस स्टेट की भाषा बोलते हैं। महाराष्ट्र आएंगे तो स्टार्ट मराठी में करेंगे, कनेक्ट टू द पीपल। जिस स्टेट में जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे उसकी टोपी पहन लेंगे ताकि लोगों को लगे हमारा बंदा है। गुजराती नहीं है ये हमारा बंदा है, ये मराठी बोलता है, ये टोपी उत्तराखंड की पहनता है। हरियाणा जाएगा वैसे। बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर पर्सनालिटी। जाके किसान और गरीब आदमी के पैर धुल रहा है बंदा, लोग बोल रहे हैं अरे बाप रे इतना बड़ा प्रधानमंत्री और ये पैर धुल रहा है। बिहेवियर, डाउन टू अर्थ। पर्सनालिटी बनाने के लिए, अलग रहने के लिए डाउन टू अर्थ आपको इस क्वालिटीज को। तो लैंग्वेज, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये कि लैंग्वेज आपको वही बोलनी है जो एक्सेप्टेबल है, जिससे लोगों को अट्रैक्ट कर सको आप। लोगों के दिल में घुसना है, कनेक्ट होना है। जब तक आप किसी से कनेक्ट नहीं होंगे वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, आपका कस्टमर नहीं बनेगा, क्लाइंट नहीं बनेगा, आपको वोट नहीं देगा, आपको लीडर नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको कनेक्ट करना है, लोगों से कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने के लिए आपको ये चीजें ध्यान देनी है कि आप किस लेवल से उनसे बात करते हो, कौन सी भाषा में बात करते हो। तब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तब आपकी एक अलग यूनिक पर्सनालिटी बनेगी। उसके साथ आप अपना समय वेस्ट नहीं करना है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त बना दिए बहुत सारे। एक बात याद रखिए मेरी, जो कॉमन आदमी होता है, जो आम आदमी होता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन आदमी होता है, आम आदमी होता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। और जो स्टूपिड होता है, मूर्ख होता है, वो उसके दुश्मन होते हैं, वो दुश्मन बनाता है। लेकिन जो महान होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो फॉलोवर बनाता है। तो फॉलोवर बनाना है, ना दोस्त बनाने हैं ना दुश्मन बनाने हैं। लोग आपको फॉलो करें, ना आपसे दुश्मनी ले, ना आपसे दोस्ती करे। तो ज्यादा सारे दोस्त नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है जिंदगी में, तब आपकी एक पर्सनालिटी बनेगी। फिर उसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड, आई हैव टोल्ड यू, और फेलियर को एक्सेप्ट करना है। अब आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट यू वांट टू बी, वन बाय वन, all of you, that what you want to be. I just want to ask what you really want to be. What is your dream? What is your desire? What you want to be in your life? You must have something, yes or no? Are you enjoying the lecture or not? Yes, sir. बोर हो रहे हो? No, नहीं हो रहे हो? sir. तो आप अपने बारे में बता सकते हो कि आप क्या बनना चाहते हो? गुड, आपसे शुरू करेंगे। What you want to be? I want to become a doctor. You want to be a doctor. I want to become a successful person. I want to become a chartered accountant. Speak loudly. What do you want to be? I want to become a bank manager. Okay. I want to become a manager and a politician also. Politician you want to be. Wow, big hand for her. Ladies power. कुछ तो अलग सोचना है जिंदगी में। पॉलिटिशियन बनना चाहती है, अपनी सोसाइटी और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। तो हमारे अगर पॉलिटिशियन में आप लेडीज रहेंगी और वुमेन रहेंगी तो हम डेवलप होंगे। ओके, I want to become a good homeopathic doctor. okay, you are already doctor, right? You want to be the best doctor. All right.
व्हाट यू वांट टू बी, क्या बनना है आपको, हिंदी में बोल सकते हैं? राजनेता, पॉलिटिशियन, बिग हैंड फॉर हिम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर सब पॉलिटिशियन ही है ज्यादातर। यस, व्हाट यू वांट टू बी? I want to become India's #1 pharmacist. I want to become a successful in my life. सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। I want to become a stock market trader. ऑलराइट, व्हाट डू यू वांट टू बी? Become a IT engineer. इंजीनियर। I want to become a successful businessman. I want to become a social worker. सोशल वर्कर। और एक पॉलिटिशियन आए हैं, मैनेजर। आप? I want to become a successful businessman. बिजनेसमैन। बड़े बड़े सपने हैं सबके। I want to become an deputy collector. मैं धन्य हो गया, हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन भी है, कलेक्टर भी है, बिजनेसमैन भी है, सोशल वर्कर भी है। यस, I want to become IT engineer. इंजीनियर। Professional businessman. व्हाट डू यू वांट टू बी? Successful person. I want to become a pilot. पायलट। ओ, फिर हमारे पास एक जहाज भी आ गया। Army officer. सी, इंडियन आर्मी, बिग हैंड फॉर इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी मतलब दिल से एक आवाज निकलती मुझे यार, इंडियन आर्मी मतलब आई लव यू रियली। यस, I want to be a lawyer. I want to become a good automobile designer. I want to become an army officer. I want to become a manager. A web developer. ऑलराइट। सो अब ये आपके सपने हैं, तो आपको क्या लगता है ये सपने पूरे हो जाएंगे आपके? कितने लोगों को लगता है आप कर पाओगे? किसी को है नहीं लगता है? बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मुझे। सबको लगता है बन लेंगे। कैसे? स्ट्रगल करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। तो रेडी हो स्ट्रगल के लिए, हार्ड वर्क के लिए रेडी हो, मेहनत के लिए रेडी हो, लोगों से लड़ने के लिए रेडी हो? क्योंकि हार्ड वर्क और स्ट्रगल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्पिटिटर्स आपके आएंगे। और जब कॉम्पिटिटर आते हैं उनको खत्म कैसे किया जाए? उनको खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप ऐसा काम करो, इतना परफेक्ट काम करो कि उनकी जो एंट्री हो ही नहीं, वहां बैरियर आ जाए। यानी कि आप कोई भी काम करो लेकिन इतना परफेक्ट करो। सब सोचो आप चाय बेचते हो, तो आप ऐसी चाय बेचो, ऐसी चाय बनाओ कि उस एरिया में उस तरह की चाय कोई बेचे ना, उस तरह की चाय कोई ना बेचे। आप में दम होना चाहिए। देखिए आप, मतलब जो भी काम आपको करना है, छोटा काम कोई नहीं होता है। आपको लगता होगा छोटा बड़ा काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संजीव कपूर का नाम जानते हैं? उसका काम बहुत छोटा है, रसोइया, शेफ, होटल में काम करता है। लेकिन उस बंदे ने उस काम को पकड़ा और इस तरह से खाना बनाया कि आज जो लेडीज बोलती है खाना बनाना कुछ नहीं होता, मैं क्यों घर में बैठूं, क्यों खाना बनाऊं, ऐसा एक मानना होता है। उस काम को पकड़ा और इतना बड़ा लेके गया कि आज शाहरुख खान जानता होगा संजीव कपूर कौन है, और मोदी भी जानता होगा। यानी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। बस उस काम के प्रति लगन, उस काम के प्रति डेडिकेशन, उस काम के प्रति पैशन, स्ट्रगल को जियो यार, स्ट्रगल को जियो। जिंदगी में स्ट्रगल, जब तक जिंदगी है तब तक स्ट्रगल रहेगी। राजा वही बनता है जो स्ट्रगल को जीता है, जो स्ट्रगल को पसंद करता है, जो स्ट्रगल को अपनी जिंदगी बना देता है। सिनोनिम है स्ट्रगल जिंदगी का। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक स्ट्रगल रहेगा। उससे दूर मत भागो, उसको जियो। सोचो ये लाइफ है, क्योंकि वही लाइफ है, उससे ही निखरोगे, उससे ही आगे बढ़ोगे। सपोज अगर यहां से चलना शुरू कर रहे हो आप, और जब जाओगे तो बीच में कांटे, बहुत कांटे चुभेंगे आपको, लेकिन जब वहां पार हो जाओगे और जब वो कांटे निकालोगे, उसके बाद आपकी जिंदगी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो उस लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन जो मैंने कहा, और फिर एटीट्यूड। यार दुनिया बोलने दो, दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी, ये मत करो, वो मत करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। देखिए भाई, एक चीज बताऊंगा, जब आप असफल होते हैं ना, जब आप पावरफुल नहीं होते हैं, जब आप एक कॉमन मैन होते हैं, तो सब आपको बोलेंगे, इसको सुधीर कैसे बैठे हो तुम, ऐसा नहीं बैठना, ऐसे खड़े नहीं होना,
ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं करना, ऐसा खाना नहीं खाना, ये क्या है? लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो गए, जिस दिन आप आईएएस बन गए, जिस दिन आप बिजनेसमैन बन गए, आप जो बैठोगे वो स्टाइल हो जाएगा। अरे क्या बैठा, राजा बैठता है, देखो राजा है। पावरफुल, पावर के पैसे हैं, पावरफुल बनना है। पावरफुल मतलब सक्सेसफुल, पावरफुल मतलब सक्सेसफुल। आपके दुनिया आपके आगे झुकेगी, लेकिन उसके लिए पावरफुल बनना है। सक्सेस, आपके पास पावर होनी चाहिए, मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, लीडरशिप पावर, क्वालिटी, कुछ भी पावर। जिस दिन आप सक्सेस हो जाते हैं, पावर आ जाती है, कोई आपकी आलोचना नहीं करता, फिर सब आपके पास आते हैं, मैं तेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त, सब अपने हो जाते हैं। यही लोग जब आप असफल हो रहे होते तभी आपको खींचते हैं, तुमसे नहीं होगा, तू क्यों कर रहा है, पगला गया है, पागल हो गया है, ये क्या ऐसा, ये रॉन्ग एंड ऑल। बट बाद में यही लोग आपको आके एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैंने बताया था तुझे, देखो मुझे पता था कि तू करेगा ये और तू कर लिया आज। समझ रहे हैं कि नहीं? ये पावरफुल बहुत ज़रूरी है अपने आप को। एक सक्सेसफुल इंसान, जहाँ पर रहो, जिस सोसाइटी में रहो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है जिस सोसाइटी में रहो, जिस समाज में रहो, वहाँ पर आपकी इज्जत और आइडेंटिटी होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। जो सोसाइटी, जो स्कूल, जो एरिया, जो देश आपने अगर छोड़ा है, तो वहाँ पर आपके जाने के बाद भी आपका नाम रहे, उसको पर्सनालिटी कहते हैं। एक नाम लूँगा, भीमराव अंबेडकर साहब आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका नाम है क्योंकि उन्होंने एक पर्सनालिटी क्रिएट की। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पर्सनालिटी क्रिएट की। भगत सिंह हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पर्सनालिटी क्रिएट की। और इन लोगों ने, शिवाजी महाराज, इन लोगों ने कुछ देश के लिए किया और एक अलग पहचान बनाई, इसलिए हमारे दिलों में यह है। तो कुछ करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो एक अलग पहचान जिस दिन आपने बना दी, समझो आप अलग हो गए। और उसके लिए फेलियर को एक्सेप्ट करो, चुनौतियों को एक्सेप्ट करो। चुनौती जिंदगी में आपको आगे लेके जाती है। फेलियर, एक्सेप्ट द फेलियर। जितनी बार आप फेल होंगे, जितनी बार आप रिजेक्ट होंगे, उतना बड़ा आप बनते जाओगे। क्योंकि अगर नेचर, आपका बड़ा सपना है, बड़ा ड्रीम है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उतना कीमत चुकानी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, नेचर उतना इम्तिहान बड़ा लेगा आपका। तो फेलियर बहुत जरूरी है लाइफ में। कुछ बड़ा करने के लिए फेलियर होना जरूरी है। एक इंसान का नाम लूंगा, जैक मा। जैक मा 3 बार स्कूल में फेल हुआ, 3 बार स्कूल में फेल हुआ, वहां से बाहर निकला, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा तो फिर से 3 बार फेल हो गया, यूनिवर्सिटी में गया तो 3 बार फिर से रिजेक्ट कर दिया गया, तुझे एडमिशन नहीं देंगे। उसके बाद जब बाहर आया, जॉब इंटरव्यू में लाइन में लगा, तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 33 बार, 33 टाइम्स फेल हुआ। बाद में सोचा कि छोड़ो, ये काम नहीं करता, मैं करूंगा ही नहीं जॉब, मैं अपना धंधा स्टार्ट करूंगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। उसने एक साइड स्टार्ट की, alibaba.com, और आज वो चाइना का सबसे धनी व्यक्ति है। इसलिए जिंदगी में स्ट्रगल बहुत जरूरी है, फेलियर बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट द फेलियर, इफ यू एक्सेप्ट इट, उसके बाद देखिए जिंदगी आपकी, लाइफ आपकी। आज आपको लग रहा है कि आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई डोंट हैव द एबिलिटी, आई एम वीक। वीक नहीं बताना, अपने कमजोरी किसी को मत बताइए। कभी भी अपनी कमजोरी किसी इंसान को मत बताइए। आम आदमी कमजोरी नहीं बताता। भीमराव अंबेडकर साहब विदेश में पढ़ाई करते थे, विदेश में पढ़ाई करते थे, लाइब्रेरी में बैठने जाते थे, बिस्किट एक जेब में रखते थे और बीच में न्यूज़पेपर ऐसा लगा के बिस्किट खाते थे, पानी पीते थे, बिस्किट खाते थे, पानी पीते थे। एक दिन उस बंदे ने देख लिया और उनको निकाल दिया गया लाइब्रेरी से। क्यों करते हो ऐसा? फिर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। लेकिन कब कहा? जब पकड़े गए। अपनी वीकनेस नहीं बताई कि मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो भीमराव अंबेडकर हैं। तो अपनी गरीबी, अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी, आप कमजोर हो, ये हो, आप कुछ नहीं कर सकते, ये दुनिया को मत बताइए, अपने पास रखिए। आप वो बताइए कि आप क्या हो। फिर देखिए, नहीं तो तोड़ देंगे लोग, आपको खींच देंगे लोग। जंगलों में जाएंगे ना, तो जो सीधे पेड़ है ना, सीधे वृक्ष, उनको पहले काटते हैं।
यानी कि सीधे लोगों को लोग पहले खत्म करते, टेढ़े मेढ़े जो वृक्ष है उनको छोड़ देते हैं। बोलने का मतलब है कि इतना भी मीठा मत बनिए, गुड़ की तरह इतना भी मीठा मत बनिए कि लोग आपको निगल जाए, खा जाए, और नीम के पत्तों की तरह इतना भी कड़वा मत बनिए कि लोग आपको घृणा करें। इसलिए नॉर्मल रहना, खुद पर भरोसा रखिए, बिलीफ सिस्टम रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, एक बड़ा लक्ष्य रखिए कि मैं ये कर सकता हूं, आई एम द बेस्ट, आई कैन विन, आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ, आई एम द बेस्ट, आई हैव द एबिलिटी इन माई लाइफ, आई कैन क्रिएट माई लाइफ, आई कैन क्रिएट माई पर्सनैलिटी, आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज आई हैव पॉजिटिविटी, बिकॉज आई हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, आई हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई एम द बेस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक्स टू गॉड वट एवर आई एम टूडे बिकॉज ऑफ गॉड, एंड आई वुड like to thanks for all the things, and I am not weak, I am the strong person in the society, in this world, because I am the best and I will create my life. You will definitely win. Now fine, so did you like this lecture today? Yes sir. Now we will say I can, I will, I must, I can, I will, I must, I can, हाथ उठा के I can, I will, I must, I can, I will, I must, I can, I will, I must, I am the best, I am the best, I am very happy, I have good life, I have good life, I am the best, I can do anything, I can be successful person, I can be successful person, I have all the abilities, I have positivity, I am the best. Thank you. Good morning, this is Harish Rana and I'm a motivation speaker and founder and director of Prana English Academy. So please guys subscribe my channel on YouTube. सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके व्यूज़ और कमेंट का वेट रहेगा मुझे. थैंक यू सो मच एंड टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल राणा इंग्लिश एकेडमी, आपका अपना इंस्टीट्यूट. आपको सिर्फ हम इंग्लिश सिखा सकते हैं, बेहतरीन इंग्लिश सिखा सकते हैं, और कोई नहीं, सिर्फ हम सिखा सकते हैं. थैंक यू सो मच. आइए डेमो फ्री.